ये मैं आवाज की वजह से दिक्कत आ रही है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था बेटा, हमने पढ़ा था कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन था वो कितना था, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए कितना था। n x की पावर n माइनस वन आया था हमारा, आया था ना, है ना बेटा। अगर मैं ये कहता आपसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन, बोलिए जल्दी से, क्या होता है कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या। चार्ज नहीं लगाती ना, वो चार्जिंग ले गया है उसके अंदर, चार्जिंग होगी मतलब वो क्या करता है, आवाज नहीं आती, कुछ नहीं आता, चार्जिंग भी लगा दी तुम, काम करके बस यूज करके ऐसे फेंक देती। हेलो, हेलो, आ रही हो, ठीक, अब सही है ना, ठीक है, अब सही है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, कल हम डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स की डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है? चलिए, तो बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं बेटा इसके बारे में कि डिफरेंशिएशन ऑफ बेटा क्या होता है, x की पावर n, क्या था बेटा इसका, जल्दी से बताइए क्या होता है डिफरेंशिएशन, बोले। हाँ, x की पावर, हाँ x की पावर कितनी होती है, n, x की पावर n माइनस वन, यही होती है ना, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है, जीरो, वेरी गुड। अच्छा, किसी भी कांस्टेंट टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, किसी भी एक्स, किसी भी फंक्शन में, जैसे y मान लेते हैं या सी वाई मान लेते हैं, ठीक है, या y नहीं मानना चाहे मान लेते हैं आप, सी एक्स की पावर n है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो c है वो बाहर आ जाता है, और खाली डिफरेंशिएशन हम किसका करते हैं बेटा, x की पावर n का, ठीक है। कभी भी किसी कांस्टेंट टर्म का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, किसी भी फंक्शन के साथ, तो क्या करना है आपको, उस वाले फंक्शन को आपको आगे रख देना है और x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, c कांस्टेंट तो बाहर, और इसका हो जाएगा x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन। तो ये रूल है बेटा, रूल्स को हम लोगों को लिखते चलना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी से क्या होता है, किसी को बताओ तो, बोलो बेटा,
cos x, वेरी गुड। क्या होता है इसका? cos x। sin x का क्या होता है? cos x। अच्छा, आप सभी को नोट्स मिल गए थे मेरे? नोट्स मिल गए थे? चलो ठीक, वेरी गुड। तो नोट्स को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा बेटा। चलिए अब बात करते हैं cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्या होता है? माइनस साइन एक्स, वेरी गुड। तो माइनस के साइन एक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। बेटा e की पावर x भी क्या है? एक फंक्शन होता है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आता है, कोई बताएगा? किसी को पता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी को भी? चलिए देखिए, हाँ e की पावर x, वेरी गुड। देखिए बेटा कोई बात नहीं, उस नोट्स में भी दे रखा है और वैसे भी आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए। तो e की पावर x का क्या होता है बेटा? e की पावर x ही होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x का क्या होता है? जिसका बेस क्या है? e है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? जल्दी से बता दीजिए। log x का क्या होता है? देखिए याद करने वाली बात है, log x का होता है 1/x। याद रहेगा सभी को? जल्दी से बताइए, याद रहेगा? बोलिए, याद रहेगा? चलिए, है ना? तो e की पावर x का होता है e की पावर x। log x का क्या होता है बेटा? log x का होता है 1/x। ठीक, चलिए और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि भाई sin x हो गया, cos x हो गया, अब बढ़ जाते हैं tan x पर। तो देखिए tan x का क्या होता है? tan x का होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है बेटा? tan x का sec स्क्वायर x। तो tan x का होता है sec स्क्वायर x। इसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा cot x का क्या होता है? cot x का, हाँ cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। माइनस का क्या होता है? cosec स्क्वायर x होता है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। sec x का क्या होता है बताइए? sec x का होता है बेटा sec x tan x। ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला tan x हुआ, cot x हुआ, e की पावर x हुआ, log x हुआ, cos x हुआ, sin x हुआ, ये थोड़े से हमको याद करने पड़ते हैं ना बेटा। तो थोड़ी चीजें हमें याद करनी पड़ेगी। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec किसका हो गया? sec x हो गया, हाँ cosec x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होता है बताइए जल्दी से, किसी को पता हो तो? cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? नहीं बेटा देखो, माइनस साइन एक्स नहीं होता। जैसे sec x का होता है sec x tan x, है ना? ऐसे ही बेटा इसका होता है cosec x का माइनस का cosec x और इंटू cot x। अब कहोगे सर ये माइनस और प्लस कैसे पता लगाया जाए? देखो उसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर बेटा यहाँ पर c आ जाए तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पर भी c आ गया तो यहाँ माइनस लगा दो। क्या सिंपल है? बोलो बेटा। ठीक, अगर ये सिंपल है तो अब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। देखिए जल्दी से, cosec x का हो गया, cot x का हो गया, sec x का हो गया। अब बात करते हैं किसका? साइन इनवर्स x। बेटा ये कौन से फंक्शन होते हैं? इनको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है बट फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, कभी काम पड़ जाए तो एक आध बार तो लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सिर्फ लिखवा रहा हूं, काम बहुत कम पड़ेगा इसका। चलिए, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का। बेटा कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो इसका होता है माइनस। ध्यान रखिएगा यहां पर प्लस होगा तो आपको पता है फिर से सी आ गया, तो जैसे ही सी आ जाए वैसे ही माइनस लगाओ और अंडर रूट लिखो और क्या लिख दो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये सारी कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए बेटा, क्या ये सारी कहानी क्लियर है? ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए और कहानी आगे बढ़ाते हैं इसमें, है ना? चलिए, तो अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। देखिए बेटा सभी को बोलना है, जिसको आता है वो भी बोलेगा, जिसको नहीं भी आता है वो भी कोशिश करेगा। गलत बोलना है तो गलत ही बोले, लेकिन बोले एक बार।
चलिए, तो टेन इनवर्स एक्स का, हाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा किसकी, टेन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का। इसका कोई बताएगा? वैसे इसका याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, बट लिखवा देता हूँ। क्या होता है, एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसी के साथ एक और होता है, वो होता है कौन सा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। बेटा फिर से सी आ गया, सी आते ही क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस लगाया और क्या लिख दिया, बस यही फॉर्मूला दोबारा से लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस माइनस लगाना है आपको और कुछ नहीं करना। क्लियर ये कहानी, ये कहानी क्लियर बेटा। चलिए, अब इसके बाद के रूल जो बताऊंगा, एडिटिविटी वाले रूल बताऊंगा, और उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे अब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, इतने तो हमने फॉर्मूले पढ़ लिए। देखो, आप ज्यादातर बच्चे इसमें नीट के हैं, बट जेई वाले बच्चे होंगे तो उनको क्या होगा कि उनको इसकी सीरीज भी है ना बेटा, ये जो सीरीज है बेटा e की पावर x, इसकी सीरीज भी पढ़ने को मिलेगी। ऐसे ही जो जेई वाले बच्चे हैं उनको साइन x की, मतलब साइन x है उसकी सीरीज मिलेगी, ठीक है। सीरीज होती है x माइनस एक्स थ्री अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स फाइव अपॉन फैक्टोरियल 5, तो उसकी पूरी सीरीज होती है। जब उस सीरीज को बेटा डिफरेंशिएट किया जाता है तो वो सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉस x की सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस x के बराबर आता है। क्या मेरी ये दोनों बातें क्लियर हुई सबको? जल्दी बताइए, बोलो। अगर फील लानी है तो मैं करा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ सर ये आता कैसे, ये एक बार बता दो। तो अगर फील लानी है तो मैं बता सकता हूं, और अगर फील नहीं करना है, बस इतना जानना है आपको कि सर हाँ डिफरेंशिएशन बता दो, बाकी आप मत बताओ। अभी हम लोग क्या है, नीट वाले बच्चे, हमारे लिए जरूरत तो है नहीं, ठीक है बेटा। बताओ जल्दी से, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बोलो जल्दी से बेटा, बोलो। देखो बोलोगे नहीं तो पता नहीं चल पाएगा, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा सिखा दूं। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले e की पावर x की बात कर लेते हैं। देखिए, तो मैथ वाले बच्चे तो पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए बेटा, e की पावर x की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स थ्री अपॉन 3 प्लस एक्स फोर अपॉन 4 प्लस एक्स फाइव अपॉन 5 से लेकर इन्फिनिटी तक की ये सीरीज जाती है। वैसे अगर मैं जनरल टर्म्स की बात करूं तो e की वैल्यू होती है 1.732, है ना, तो इतनी वैल्यू होती है 1.6 या 7 के आसपास होती है इसकी वैल्यू। चलिए, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे ना बेटा, हेलो, हाँ, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो आप 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, किसका, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है। आप कहोगे सर ये कांस्टेंट है तो क्या करें, देखिए कांस्टेंट जो भी है उसको बाहर निकालो, निकाल दिया भाई, 1/2 को मैंने क्या करा, बाहर निकाल दिया, और x की पावर जो n है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या आ गया, n x की पावर n माइनस 1। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर x की पावर 2 है, तो 2 बेटा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी x पर, तो एक पावर कम होगी तो कितनी हो जाएगी बेटा, x की पावर 2 माइनस 1। क्या मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं सभी को, यस या नो, जल्दी से बताइए। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। x की पावर 3 में अपॉन 3 है, तो 1/3 को बाहर ले लेते हैं, और इस पे x की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3 माइनस 1, मतलब x की पावर 2, प्लस इसी तरह सीरीज जाती रहेगी। अगर मैं 3 को 3 से काट दूं और 2 को 2 से काट दूं तो देखिए सीरीज क्या बन गई मेरी, ये हो गया बेटा x, यहां पर शायद 1 नहीं x होता है, ये गलती से लिख दिया था मैंने, आई थिंक, मुझे लग रहा है x प्लस एक्स, हाँ ठीक है, बनिए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर भी x ही होता है, ठीक, ठीक है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, x ही होता है यहाँ पर, तो आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो x हो गया, चलो ये है x हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यही सीरीज क्या होगी, यही सीरीज क्या बन जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें फैक्टोरियल और होता है जो आपको बताना रह गया मुझे, यहाँ फैक्टोरियल लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ऐसे 2 चलेगा।
हाँ भाई, इधर देखो जरा, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी, इधर देखिए, यहां पर क्या होगा बेटा, फैक्टोरियल और आता है। फैक्टोरियल आपको नहीं पता, बट मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। फैक्टोरियल का मतलब होता है अंदर जो भी नंबर दिए रखे हैं उन नंबर्स के पीछे जो नंबर आते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2 के पीछे क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब पीछे का मतलब है पहले जो नंबर आए होते हैं। तो 2 से पहले क्या आएगा, 1 आएगा, तो क्या होगा बेटा, 2 इंटू 1, है ना। तो इस तरीके के नंबर होते हैं। तो एक्चुअल में आपको क्या बता दूं कि ये सीरीज का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये सीरीज वापस लौट आती है। क्या आती है, वापस लौट आती है। ढंग से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पर फैक्टोरियल 1 होता है, तो देखिए e की पावर x का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, तो देखिए 1 x का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। x का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, 2x होगा। और इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, इसका मतलब होता है 2 इंटू 1। ठीक, चलिए, तो ये फैक्टोरियल क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। और x की पावर 3 का क्या होगा बेटा, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x² प्लस, फिर से ये फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। और इसका क्या होगा बेटा, x की पावर 4 का, इसका हो जाएगा 4x की पावर 3। ठीक, प्लस इसी तरीके से सीरीज चलती रहती है। तो आप देखेंगे 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, या 2 को ऐसे लिख लें फैक्टोरियल 2, बात एक ही है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से 4 कट गया, x की पावर 3। अब देखिए ध्यान से, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सीरीज बन गई। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई को लिखने का तरीका होता है फैक्टोरियल 3, है ना। 3 से स्टार्ट है तो फैक्टोरियल 3। तो आप ऊपर वाली सीरीज देखिए, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज देखिए, दोनों सेम आती है। तो इस पूरी सीरीज को हम क्या लिख देते हैं, e की पावर x लिखते हैं। इसीलिए e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वापस से e की पावर x लौट आता है। क्या ये कहानी समझ में आई है या नहीं, जल्दी बताइए, कि कहानी समझ में आई है बेटा? पक्का आ गई सभी को, पक्का पक्का, गर्ल्स और बॉयज दोनों को? भाई गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही बेटा। ठीक, तो ये ज्यादा तो समझने का उतना कोई ज्यादा वो नहीं है, बट थोड़ा सा समझ लिया तो कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या लिखना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से। बेटा ये आकाश अपना ये माइक ऑफ करो बेटा। हाँ, ये बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है ना। हाँ, अब ठीक है। जल्दी से छपाई करो बेटा, या फिर छपाई का मतलब है कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, हो गया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। तो बस अब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। ठीक है, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, थोड़ा सा टाइम बचेगा और कुछ नहीं है ना। फिर बाद में कॉपी में जरूर लिख लीजिए, या तो नोट्स है तो कोई बात नहीं, तो नोट्स को लिख लीजिए, बट लिखने की थोड़ी सी आदत डालिए, है ना बेटा, लिखने की थोड़ी सी आदत आदत डालिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आगे की, है ना। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया सारे के सारे फॉर्मूले, अब उन फॉर्मूलेज को अप्लाई करके देखते हैं, है ना। अप्लाई करने का क्या रूल है, देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन आपसे मैंने बोला कि आपको निकालना है एक्स की पावर 5 का, तो सिंपल सा है, फटाफट बता दीजिए जल्दी से, बोलिए बेटा। एक्स की पावर 5 का बिल्कुल सिंपल सिंपल से चलेंगे, तब टफ की तरफ बढ़ेंगे। पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल से, बिल्कुल सिंपल सिंपल से बोलिए बेटा। एक्स की पावर 5 का बोलिए जल्दी से, या मैसेज करके लिख दीजिए, जल्दी से बताइए, बोलिए बेटा। एक्स की पावर 5 का,
आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है, आवाज नहीं आ रही आपकी तरफ से, क्या होगा बेटा? अच्छा एक पहले मैं कर दूं, चलिए कोई बात नहीं। देखो जो देखो, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। यहां पर देखिए n बराबर कितना है बेटा, 5 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं। अब जब x इज इक्वल टू मतलब n की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहां पर x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है हमें। तो n कहां लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, ले आए भाई। और x की पावर को एक कम कर देना है, तो पावर 5 है तो एक कम करोगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, 4 होगी कि नहीं। ये बात समझ में आई सभी को? बताइए बेटा, समझ में आई? चलिए ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स यहां पर मैंने आपको दे दिया जैसे रूट एक्स। चलिए रूट एक्स का निकाल के दिखाइए जल्दी से। रूट एक्स का देखिए, अब तो बताना पड़ेगा आपको, फिर से वही एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना है। करिए बेटा। हाँ भाई बताइए जल्दी से। देखिए आपकी तरफ से आंसर नहीं आ रहा है बेटा, जल्दी से बताइए, ज़्यादा टफ नहीं है, बोला ना मैंने बेटा। क्या करना है जल्दी से बताइए। इसकी पावर एक्स बाई टू का मतलब क्या होता है, पावर क्या है, एक्स की पावर 1/2 है। अब बताइए जल्दी से कितना होगा, बोलिए बेटा। पावर क्या हो जाएगी, ये पावर जो 1/2 है वो आगे आएगा ना, 1/2, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 1/2 और -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/2, यही तो होगी बेटा। अब माइनस के 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस के 1/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x/2, एक्स की पावर 1/2 मतलब क्या, रूट एक्स लिख सकता हूँ। जल्दी बताइए, यस या नो, हाँ बोलिए जल्दी से, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x² + 2x अपॉन एक्स। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा। शिवम माइक ऑफ करो, शिवम। अच्छा अच्छा, तो बेटा आपका क्या बार बार स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ऑफ कर दे तो थोड़ा सा क्या दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलो इधर x² + 2x को डिवाइड किया मैंने x से, क्या इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है भाई, बताओ जल्दी से। कुछ नहीं करना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x रखना है, x² अपॉन x कर दो, प्लस 2x अपॉन x। दोनों में बेटा अलग अलग मैंने क्या करा, डिवाइड किया। देखो आपको बोलना तो पड़ेगा, अगर आप बोलेंगे नहीं तो काम नहीं चलने वाला, ये बात ध्यान रखिए, है ना। तो x² से ये काट दिए, इस x से ये काट दिया, तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया डिफरेंशिएशन। तो अब आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैंने ये रूल बताया नहीं बट बता दूंगा अभी जरूर में। तो यहाँ पर बेटा x का अलग करना है और 2x का, 2 का खाली का अलग करना है। देखिए अलग अलग डिफरेंशिएशन, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बेटा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन बोलिए बेटा। देखो आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए जल्दी से। कितना आएगा, 1। हाँ बेटा f1, देखो क्यों आएगा बेटा, देखिए इस पर पावर कितनी है, 1 है, 1 आगे आ जाएगा, बिल्कुल आ गया साहब, देखिए बिल्कुल आगे लिख लिया। अब x पे पावर कितनी कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो 1 - 1 हो जाएगी, क्लियर है मेरी बात। प्लस बेटा ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी से बताइए, 0, वेरी गुड। तो इसी तरीके से रिप्लाई करते रहिए बेटा, है ना। चलिए, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये तो हो गया बेटा x की पावर 0 का मतलब क्या, ये 1 होता है, बिल्कुल होता है, और ये 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, और देखिए अगर मैं कहूं आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की पावर 5/2,
चलिए डिफरेंशिएट करके बताइए जल्दी से। अब रिप्लाई आना चाहिए भाई सभी लोगों का, ध्यान रखिएगा। एक्स की पावर 1/x की पावर 5/2। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आया ना, सबसे मेन टॉपिक है ध्यान रखना फिजिक्स का, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आया ना तो काइनेमेटिक्स नहीं सीख सकते। काइनेमेटिक्स हुआ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना। और अगर आपने पढ़ भी लिए ना कैसे भी करके, या पढ़ा भी दिया किसी ने आपको, तो एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि आपको फिजिक्स को सॉल्व करना नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में हमेशा फंसोगे, इसीलिए कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन जो बहुत मेन है, और आराम से चलूंगा। आप अगर मुझे नहीं बताओगे, अगर ऐसा लगेगा मेरे को आप नहीं सीख पा रहे हो, तो फिर मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। जब तक कराऊंगा क्वेश्चन, जब तक आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ जाते। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्लो, मुझे कितना स्लो भगवाना चाहते हो, मुझे कितना मैं स्लो चलूं और कितना फास्ट चलूं, ये आप पे डिपेंड करता है। जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा। इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, इसको इधर लेके आओ, है ना, इधर ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो x की पावर क्या हो जाएगी बेटा, -5/2। देखो बेटा, यहाँ प्लस पावर है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब फिर से वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। तो बेटा आपको पता है जो n होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो -5/2 को मैंने कहाँ ले लिया, आगे ले लिया। अब पावर कितनी कम होगी बेटा, एक कम हो जाएगी, -5/2 -1। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब कितना होगा, -5/2, और x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, -5/2 और -1 कितना हुआ बेटा, हाँ, माइनस का 7/2। एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से रिप्लाई कीजिए। अब गर्ल्स रिप्लाई करेंगी, बॉयज करते जा रहे हैं, एक दो बॉयज हैं जो कर रहे हैं, अब गर्ल्स को भी रिप्लाई करना है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। जब तक ढंग से रिप्लाई नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसी टॉपिक पे चलता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 99/2। बताइए बेटा, अपॉन टू क्यों बोल दूं, ऐसा बोल देता हूं, √x की पावर 99, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना, √x की पावर 99, √x की पावर 99। देखो सभी को करना है यार, सीखना सबको है, ठीक है ना। देखो भाई, नंबर तो सब लाते हैं, एक बार बता दूं मैं आपको, नीट में बायोलॉजी पढ़ लोगे नंबर ले आओगे, और केमिस्ट्री पढ़ लोगे नंबर ले आओगे। ठीक है, फिजिक्स आपकी रैंक डिसाइड करेगी। अब देख लो, जिसको अच्छी रैंक लानी है ना, उसको फिजिक्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए करिए बेटा। बताइए, सब गर्ल्स बताएंगी इस बार, ध्यान रखना, पहले गर्ल्स की आवाज आनी चाहिए, गर्ल्स की पहले आवाज आनी चाहिए भाई इस बार। हाँ भाई, गर्ल्स की आवाज पहले आनी चाहिए इस बार, जल्दी बताइए, बहुत टाइम होता जा रहा है। बोलो बेटा, बोलो, हो गया कि नहीं हुआ, गलत बात है, देखो गर्ल्स, ये गलत बात। अच्छा, चलो इधर देखो, क्या आंसर आया बेटा, बॉयज बताइए, चलिए क्या आंसर आया बेटा। वेरी गुड, शाबाश। चलो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, √x को, इसको लिख सकते हैं x की पावर 99, और रूट का मतलब होता है /2। ठीक, चलिए, तो और क्या है, हमको डिफरेंशिएट करना है ना बेटा। बंद कर दिया करो तुरंत, आकाश तुरंत बंद कर दिया करो माइक, क्योंकि माइक ऑन होने से बात पर फ्लक्चुएट होता है ना। जैसे ही बोलो, रिप्लाई करो, उसके बाद तुरंत बंद कर दिया करो माइक, है ना। चलो इधर देखो बेटा, 99 x की पावर n है बेटा, आगे लेके आएंगे, बिल्कुल साहब, आगे लेके आ गए। तो क्या होगा बेटा, 99/2 आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, 99/2 -1 हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो 99/2 तो ऐसे रहने दिया, माइनस करेंगे तो कितना होगा बेटा, 99 में से 2 को माइनस करेंगे एलसीएम लेके, कितना हो जाएगा, 97/2, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, x की पावर 97 है, तो 97 को, और 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है √x, है ना।
रूट एक्स, और इसको लिख सकते हैं 99। अब कहोगे सर ऐसे क्यों लिख सकते हैं 97, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान रखा करो बेटा, पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। तो x की पावर 1/2 है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 97 के साथ। कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए जल्दी से, बोले बेटा। रिप्लाई कीजिए मैसेज के थ्रू या फिर बोल के, जैसे करना चाहो करो, मैसेज के थ्रू रिप्लाई करो या फिर बोल के, जैसे चाहो वैसे करो, बोलो जल्दी से। ठीक, ठीक है। बॉयज की सिर्फ आवाज बॉयज की आ रही है, सिर्फ बॉयज ही पढ़ रहे हैं बेटा इस क्लास में, ऐसा तो नहीं है, गर्ल्स भी पढ़ रही हैं। रचना, रचना बेटा, इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल अभी देते हैं, रुक जाइए, पहले बताइए बेटा रचना। हाँ बेटा, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आया ये? तो फिर बोलना चाहिए ना आपको। और बाकी की गर्ल्स बेटा, बाकी की गर्ल्स, श्रुति, श्रुति, पूजा, ईशा, तेजस्विनी, पूजा बेटा, बेटा आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग रिप्लाई करना चाहिए ना आपको। हाँ भाई, इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक और कराता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, रिप्लाई करो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं सिखा रहा हूँ ढंग से, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज समझ में आए। ठीक है, चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल इसका, फिर रूल के बाद फिर और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। ठीक है, कौन सा रूल? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, फिर हम उसमें और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। ये रूल क्या होता है देखिए जरा ध्यान से। देखिए बेटा, हाँ माइक ऑफ कर लीजिए बेटा फटाफट जल्दी से। हाँ माइक ऑफ कर लिए, वरद, वरद, वरद माइक ऑफ बेटा। हाँ, तो देखिए बेटा, डिफरेंशिएट करें बेटा किस किस का। अगर मान लो दो फंक्शन है, जैसे कोई y1 है एक फंक्शन और एक y2 है, अगर दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं दोनों को ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, तो दोनों का मुझे एक साथ डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, दोनों ऐड हैं या सब्सट्रैक्ट हैं, तो बेटा इनका डिफरेंशिएशन मुझे कैसे निकालना है उसकी ट्रिक देखते हैं। चलिए, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे y1, लिख लिया भाई, और y1 का हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। y1 को लिखा, अलग से डिफरेंशिएट कर दिया। फिर अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और y2 का डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए भाई, y2 का डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही है मेरी? जल्दी बताइए, ये हमारा रूल है। ठीक, इसी तरीके से रिप्लाई कीजिए बेटा, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, और नहीं तो मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू बताइए। ओके सर, यस सर, है ना। उससे क्या है, मुझे ऐसा लगेगा कि आप पूरे कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं मेरी बात, और मैं आपको पूरी तरह से समझा रहा हूं, ठीक है, ढंग से। चलिए, तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन कैसे बनता है। इसके ऊपर पहला न्यूमेरिकल है, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, रूट एक्स प्लस 1/√x, बहुत फेमस क्वेश्चन। बताइए बेटा इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? करिए बेटा इसका जल्दी से। हाँ बताइए जल्दी से। बोले बेटा। हो गया? हो गया बेटा? चलो करते हैं। किसी की आवाज नहीं आ रही है, किसी ने डिफरेंशिएशन नहीं किया, इसका मतलब है ना बेटा। बताइए जल्दी से। देखो ये आदत छोड़नी पड़ेगी बेटा, ये शांत रहने वाली, हाँ शांत रहने वाली आदत छोड़नी पड़ेगी। एक्टिव रहो पढ़ाई के लिए सिर्फ। तो बताइए जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा?
बोलो जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है, एक बच्चा करा, अथर्व ने करा। चलो बेटा देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ठीक, इसका करना है। फिर प्लस लगाना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बेटा, किसका, 1/√x का, ठीक, अलग अलग करना है। प्लस लगा है तो प्लस लगाइए, और माइनस होता तो माइनस लगा देते, ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। चलिए अब देखिए, अब देखिए जरा, रूट एक्स पे मतलब क्या होता है बेटा, एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है, तो इसको लिख लेता हूं मैं, यहां पर पावर कितनी है, 1/2। अच्छा, इसकी बात करें तो यहां पावर कितनी है बेटा, ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर -1/2, ठीक। अब यहाँ 1/2 जो है बेटा वो आगे आ जाएगा, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और पावर कितनी रह जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो 1/2 -1 लगा दिया, ठीक। चलिए, प्लस एक्स की पावर -1/2 का क्या होगा, -1/2 बेटा आगे आ जाएगा, -1/2, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो -1/2 माइनस की 1। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया है या नहीं? अगर नहीं आया है तो नो बोलिए, अगर आ गया तो यस बोलिए, और रिप्लाई करना मस्ट है, ये ध्यान रखिए मेरी क्लास में। बाकी आप किसी क्लास में करें ना करें मुझे उससे मतलब नहीं, मतलब मैं जितनी एनर्जी लगा रहा हूं उतनी एनर्जी आपकी भी लगनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब आपको भी पूरा प्रॉपर तरीके से सुननी है मेरी बातें, ठीक है, और रिप्लाई भी करना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, इस पे देखो, 1/2, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर हो जाएगी -1/2, ठीक। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो, फिर इसकी बात करें, -1/2 ये हो गया बेटा, यहां कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहां पर, यहाँ एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 और -1, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होते हैं, तो माइनस का 3/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कितने बच्चों का ये आंसर आया था, सही से बोलिएगा ईमानदारी से, कितने बच्चों का आंसर आया था ये, ईमानदारी से बोलिए, कितने बच्चों का आंसर आया है, मतलब कोई का आंसर, किसी का आंसर नहीं आया बेटा, किसी का आंसर आया है कि नहीं आया, ये नहीं आया बेटा, कोई बोलेगा रब कर दूं, क्या कर दूं, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग, क्या आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, जल्दी बताइए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा सभी को, ये समझ में आया आपको, हाँ अब आया ना, ऐसे बोलो यार, बिल्कुल ऐसे बोलने पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। मैं उनमें से नहीं हूँ बेटा जो आपको छोड़ दूँ, वो छोड़ने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखना, पूछूंगा बेटा, ढंग से पूछूंगा चीज़ों को, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, दोनों को प्लस किया हुआ है, दोनों को प्लस किया हुआ भाई, जल्दी से बताइए। बोलिए बेटा, बोलिए क्या होगा, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है, वो लाइट चली गई बेटा, वाईफाई। हाँ अब बताइए, बताइए बेटा क्या होगा इसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, पीछा नहीं छोड़ने वाला बेटा, जल्दी से बता दो क्या होगा, जल्दी बोलो बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलिए बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का
कोशिश कीजिए बेटा। हाँ साइन एक्स क्या बोलिए। हाँ साइन एक्स प्लस, अच्छा टेन एक्स होगा इसका। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार। साइन एक्स का क्या होगा बेटा, साइन एक्स का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। बेटा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लिखवाया हुआ है, क्या होता है साइन का कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। और कॉस का क्या बताया था बेटा मैंने, कॉस का बताया था माइनस की साइन एक्स। वेरी गुड, ऐसे ही जवाब देना है बेटा आपको, ठीक है, ऐसे ही जवाब देना है। तो क्या होगा बेटा, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। वेरी गुड, शाबाश, समझ में आया है, समझ में आया बेटा। दो चार क्वेश्चन और दूंगा अभी, रब कर दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूं। ठीक, सभी लोग बताओ रब कर दूं। ठीक, चलिए, ठीक, बस रिप्लाई होना चाहिए भाई सबका, ऐसा नहीं रिप्लाई नहीं करना है, रिप्लाई के बिना छोड़ने वाला नहीं मैं बिल्कुल। ठीक है, चलो तो देखो, क्वेश्चन है नेक्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो अब फंक्शन देते हैं हम लोग, पहला फंक्शन है टेन एक्स प्लस दूसरा फंक्शन है लॉग एक्स। चलिए भाई करके बताइए जल्दी से, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, करके बताइए बेटा। करके बताइए। करके बताइए बेटा। क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो बेटा, ये है ना बच्चे फटाफट जवाब दे रहे हैं। देखिए टेन एक्स को अलग लिखा, प्लस लगाया, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लगाया, लॉग एक्स, है ना बेटा, बहुत अच्छे। टेन एक्स का क्या होता है बताया हुआ है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स का क्या होता है बेटा, लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स, है ना। चलिए वेरी गुड, इसी तरीके से जवाब दीजिए यार, मजा भी आएगा आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। चलिए नेक्स्ट फंक्शन क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस कॉसेक x, कॉसेक x। चलिए करिए बेटा, सारे रिवाइज करवा दूंगा एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ढंग से। बोलो बेटा। करके दिखाओ जल्दी से। करो बेटा, हो गया, हो गया। हाँ भाई बताओ जल्दी से। हाँ सुजीत बताओ, तुम बताओ, अथर तुम बताओ। हाँ वेरी गुड, क्या बात है, e की पावर x को अलग लिख लिया और cosec x को अलग लिख लिया। और e की पावर x का होता है e की पावर x, cosec x का क्या होता है बताया था, c आ जाए पहले तो माइनस ही लगा, तो फिर cosec का क्या होता है cosec x इंटू cot x। क्या यहां तक बात सभी को समझ में आई है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए तो ये आ गया हमारा डी वाई डी एक्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। थोड़ा सा टफ दूं क्या, अभी नहीं टफ नहीं, अभी नहीं दूंगा, अभी थोड़ा सा टफ नहीं, अभी तो सिंपल सिंपल चलेंगे ना। चलिए तो और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, हाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस साइन प्लस कॉट एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। देखो सारे मिला दिए मैंने, सारे,
3-4 फंक्शन ले लिए भाई मैंने, है ना। चलो एक्स स्क्वायर भी है, 2 भी है, कॉट एक्स भी है, tan इनवर्स एक्स भी है। जल्दी से बता दो, बता दो प्यारे बच्चों, जल्दी से, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। बताओ बेटा। बोलो बेटा। जल्दी से बताओ बेटा। नहीं बताना चाह रहे हो, क्या बात है यार, बताओ तो। देखो भाई मैं नाम लेके फिर बोलूंगा। हाँ सुजीत आप बताओ बेटा, आप बताओ। क्या बात है यार, चलिए आप पूछूंगा किससे, आप पूछूंगा। ईशा तुम बताओ बेटा, ईशा तुम बताओ बेटा, तुम बताओ ईशा बेटा। ईशा आप बताओ बेटा, बता सकती हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बता सकती, आप भी कर सकती हो। बताइए जल्दी से बेटा। ईशा क्या होगा इसका? ईशा बेटा नहीं बताना चाह रही है। अथर्व आप बताओ बेटा। अच्छा, कुछ आवाज़ कट रही है बेटा आपकी, बताना तो आप चाह रहे हो लेकिन आवाज़ कट रही है, बट कोई बात नहीं, चलिए फिर भी। बट गर्ल्स से शिकायत रहेगी बेटा, आप लोग बताना नहीं चाहते हो, ये गलत चीज़ है बेटा, है ना। सीखोगे कैसे? चलिए सबसे पहली बात है प्लस लगा हुआ है, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स स्क्वायर को अलग लिखा, 2 को अलग लिखा, कॉट एक्स को अलग लिखा, और tan इनवर्स एक्स को अलग लिख दिया बेटा, सबको अलग अलग लिख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर n का लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, खाली 2x आएगा। अच्छा 2 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, 2 का 0 आएगा, कांस्टेंट का आएगा नहीं आएगा। चलिए cot x की बात करेंगे तो cot x का क्या होता है बेटा, माइनस का, जल्दी से बताओ, cosec। हाँ वेरी गुड अश्मित बेटा, अश्मिता बेटा वेरी गुड। cot x का क्या होता है, माइनस के cosec स्क्वायर होता है ना। फिर क्या लगाएंगे, प्लस tan इनवर्स x का भी लिखवाया हुआ है, क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? देखिए जल्दी से, जीरो तो किसी काम का नहीं, इसको चाहो तो रीअरेंज कर लो दोबारा से, और ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा सभी को? चलिए तो एक क्वेश्चन और करा दूं, एक क्वेश्चन, या टाइम हो गया ऐसा लग रहा है आपको? एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, log x y इज इक्वल टू log x प्लस, अच्छा और क्या दे रखा है, और दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस, एक और फंक्शन ले लेते हैं, और दे रखा है e की पावर x। चलिए करिए फटाफट जल्दी से। करिए बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है और हम यहीं क्लास खत्म करते हैं फिर। जल्दी से बताइए बेटा। बुक में से आप बुक्स, किसी को बुक को प्रेफर कर रहे हैं क्या बेटा आप लोग? आप किसी बुक को प्रेफर कर रहे हैं क्या? किसी, हाँ, अगर आपको बुक प्रेफर कर रहे हैं तो बुक प्रेफर कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको शीट तो दूंगा ही इसकी, है ना। तो थोड़ा सा करा दूं डिफरेंशिएशन, फिर आपको शीट दे देता हूँ, है ना।
डिफरेंशिएशन की। तो थोड़ा सा भी अभी मैंने स्टार्ट ही किया, तो अभी शीट देखिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, बट नोट्स मैंने दिए हुए, उन नोट्स में बेटा काफ़ी सारे मिल जाएंगे, मैं आपको शीट दे दूंगा। तो ऐसा नहीं है बेटा मैं किसी शीट से उठा रहा हूँ, मैंने क्या करा, अपने मन से जो क्वेश्चन आए मैंने करा दिए। ऐसे तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ये सब बनाए हुए क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपके सामने कहीं से ला रहा हूँ, कहीं से नहीं ला रहा, एट रैंडम ही तो क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है मैं पूरा इंटीग्रेशन उठाऊंगा या डिफरेंशिएशन जितना भी उठाऊंगा, ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन खुद के बनाए हुए होंगे, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊंगा भी, आपके सामने पेश आपके सामने आते रहेंगे, देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है पूरे का, तो लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/√-1 - x² ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स। प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस होता तो माइनस लगा दीजिए। ये हमारा सिंपल आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर मेरी बात, ठीक है बेटा, ओके बाय। लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नोट्स दे रखे हैं उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके, ठीक है बेटा, करेंगे ना, बोलिए। चलिए ठीक है, ओके बाय बेटा, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, ठीक है।